कौन है अहमदिया मुसलमान? अहमदिया मुसलमानों पर कहर ढा रहा पाकिस्तान। निशाने पर समुदाय के लाखों लोग। भारत के पहलगाम में अटैक के बाद ही पाकिस्तान का क्रूर चेहरा दुनिया ने एक बार फिर से देखा। धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने हिंदू और मुस्लिमों को लेकर नफरत फैलाने वाला बयान दिया। पाकिस्तान घृणा की नींव पर बना है और वो दुनिया भर में नफरत फैला रहा है, लेकिन ये नफरत अपनों को ही कैसे खा सकती है, इसका उदाहरण भी पाकिस्तान ने सामने रखा है। दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अपने ही लोगों पर जुल्म ढाता है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर हिंसा की खबरें आए दिन आती रहती हैं। उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोका जाता है, उनकी कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ दिन पहले डॉक्टर शेख महमूद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पंजाब प्रांत के सरगोधा की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शेख महमूद उदारवादी थे। वो सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है जब पाकिस्तान में अहमदिया को निशाना बनाया गया हो। ये काम 60-70 के दशक से शुरू हुआ था। उसके बाद साल 1974 में पाकिस्तान की संसद ने अहमदिया समुदाय के खिलाफ गैर मानवतावादी कदम उठाया। उन्हें मुस्लिम मानने से ही इनकार कर दिया। संसद से अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। इसके बाद से वे कानूनी भेदभाव का शिकार होना शुरू हो गए। गैर मुस्लिम घोषित किए जाने के बाद उनके मजहबी अधिकार भी सीमित हो गए। वे मजहबी प्रथाओं में खुलकर शामिल नहीं हो सकते हैं। इस भेदभाव के साथ ही लक्षित करके उन पर हमले भी किए जाते रहे हैं। इसी साल अप्रैल में कराची से ही एक घटना सामने आई। कराची के सदर इलाके में इबादत स्थल के पास अहमदिया समुदाय के एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया। ये आदमी भीड़ का वीडियो बना रहा था। इसी दौरान भीड़ ने उसे पीट डाला। जब वो नीचे गिरा तो उसे पैरों से कुचला गया। इसमें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों का हाथ सामने आया। इससे पहले दिसंबर 2024 में रावलपिंडी में एक अहमदिया मुस्लिम को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी तरीके से साल 2021 में पाकिस्तान के पेशावर में 65 वर्षीय होम्योपैथी डॉक्टर अब्दुल कादिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमलावर सिर्फ 18 साल का था और उसने माना भी कि उसने अहमदिया होने के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इससे पहले मई 2010 में 2 अहमदिया मस्जिदों पर हमले में 94 लोगों की मौत हुई थी और 120 लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। इससे पहले मई 1974 में जमात इस्लामी के छात्रों ने दंगे किए, जिसमें 27 अहमदिया मारे गए और उनके घरों, मस्जिदों और दुकानों को बर्बाद कर दिया गया। इससे पहले साल 1953 में पाकिस्तान के लाहौर में अहमदिया विरोधी दंगों में 200 अहमदिया मारे गए। ये हिंसा कट्टरपंथियों द्वारा अहमदियों को काफिर घोषित करने की मांग को लेकर शुरू हुई थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर मारकाट में बदल गई। इसके अलावा अहमदिया मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर हमले आम हैं। साल 2022 में फैसलाबाद में 185 अहमदिया कब्रों के साथ बेअदबी की गई। इसके बाद साल 2023 में पाकिस्तान के कराची में एक अहमदिया मस्जिद पर 2 बार हमला हुआ। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं दशकों से जारी हैं। कभी उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है तो कभी समुदाय से जुड़े लोगों की बेहद ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी जाती है। कुछ महीने पहले तो इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनकी कब्रों तक को नहीं छोड़ा और उनके साथ बेअदबी की। हाल ही में सरगोधा में एक अहमदिया डॉक्टर की हत्या ने इस समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को फिर से उजागर किया है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर जुल्म क्यों हो रहा है, उन्हें इस कदर भेदभाव क्यों झेलना पड़ता है, साथ ही अहमदिया मुसलमान हैं कौन। अहमदिया समुदाय एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के कादियान में की थी। ये इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ। अहमदिया समुदाय के लोग खुद को मुसलमान मानते हैं और इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तौहीद का पालन करते हैं। हालांकि अहमदिया समुदाय की कुछ मान्यताएं मुख्य धारा के सुन्नी और शिया मुसलमानों से अलग है। वे मिर्जा गुलाम अहमद को मेहदी और मसीहा मानते हैं
और कहीं कहीं पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर नहीं मानते। ये विश्वास मुख्यधारा के मुसलमानों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। जो पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं, पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर अत्याचार के पीछे धार्मिक, कानूनी और सामाजिक कारण है। पाकिस्तान में अहमदियों के उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। उनकी जान, संपत्ति और इबादत स्थलों पर हमले होते रहे हैं। वो मानते हैं कि कानूनों के तहत उत्पीड़न उनका किया गया है। उनके इकट्ठा होने, धर्म का प्रचार करने, अपने पूजा स्थलों को मस्जिद बुलाने और अजान देने पर रोक है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कुरान की आयतों को शेयर करना या कब्र की पत्थरों पर कलमा जैसे इस्लामिक शिलालेखों को लिखना तक उन्हें कानूनी परेशानी में डाल सकती है। पाकिस्तान में साल 2010 से अप्रैल 2022 तक इस समुदाय के लोगों पर कब्र को अपवित्र करने की 28 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि साल 2021 के बाद से उनके पूजा स्थलों पर लगभग 30 हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर कुरान की आयतें शेयर करने पर कई अहमदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अहमदिया समुदाय की धार्मिक मान्यता है कि मिर्जा गुलाम अहमद एक पैगंबर या मेहदी हैं। मुख्यधारा के मुसलमानों द्वारा अस्वीकार की जाती है। कट्टरपंथी समूह उन्हें काफिर या मुनाफिक कहते हैं, जिससे धार्मिक नफरत को बढ़ावा मिलता है। कानूनी भेदभाव। साल 1974 में पाकिस्तान की संसद ने संविधान में दूसरा संशोधन पारित कर अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। इसके बाद साल 1984 में जनरल जिया उल हक के शासनकाल में एक अध्यादेश लागू हुआ, जिसके तहत अहमदियों को खुद को मुसलमान कहने, अपनी मस्जिदों को मस्जिद कहने, अजान देने या इस्लामी प्रथाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। अहमदिया से मुसलमानों का दर्जा दशकों पहले छीन लिया गया, तो उन्हें अब मस्जिदों में इबादत करने का अधिकार भी नहीं है, इसलिए उनकी मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। साल 2023 में कराची में ही अहमदिया मस्जिद को तोड़ दी गई। इसके बाद साल 2024 में पाकिस्तान के पंजाब में पुलिस ने कट्टरपंथियों के दबाव में अहमदिया इबादत गाहों की मीनारें तोड़ दी। कब्रों को भी निशाना बनाया जाता है, उनकी कब्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के पंजाब के खुशाब में अहमदियों की 100 कब्रें तोड़ दी गई। अब आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कितने अहमदिया मुसलमान हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ है, जिसमें अहमदिया समुदाय की संख्या करीब 5 लाख बताई जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी संख्या 40 लाख तक हो सकती है, जो कुल आबादी का लगभग 2.2% है। साल 2018 में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बताया कि अहमदिया वोटर्स की संख्या 1,67,000 थी। पाकिस्तान में उनकी आबादी में कमी देखी गई है, क्योंकि कई अहमदिया हिंसा और भेदभाव के कारण देश छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान क्यों नहीं माना जाता? आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम मानने की शुरुआत साल 1974 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने संवैधानिक संशोधन पारित किया। ये कदम धार्मिक कट्टरपंथियों के दबाव में उठाया गया, जो अहमदियों की मान्यताओं को इस्लाम के खिलाफ मानते थे। इसके बाद साल 1984 में जनरल जिया उल हक ने भी एक अध्यादेश जारी किया और अहमदियों पर और सख्ती की। इस कानून ने उन्हें इस्लामी प्रथाओं का पालन करने और खुद को मुसलमान कहने से रोक दिया। इसके पीछे तर्क था कि अहमदियों की मान्यताएं, खासकर मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मानना, इस्लाम की मूल मान्यता पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर हैं का उल्लंघन करती है। इसके अलावा अहमदियों को अलग वोटर लिस्ट में भी दर्ज किया जाता है और उन्हें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता है। ये कानूनी और सामाजिक भेदभाव उन्हें मुसलमानों की मुख्यधारा से अलग करता है। ऐसे में पाकिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए कई सालों से अहमदिया मुसलमान संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय धार्मिक, कानूनी और सामाजिक भेदभाव का लगातार शिकार हो रहे हैं। साल 1974 के संवैधानिक संशोधन और 1984 के अध्यादेश ने उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। इस दौरान उनके कई अधिकार छीन लिए गए। साथ ही कट्टरपंथी मुसलमानों और ईश निंदा कानून के दुरुपयोग ने हिंसा को और भी बढ़ा दिया। लाखों की आबादी वाला ये समुदाय अपनी जान और पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अहमदिया समुदाय के लोग बार बार पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांगें अनसुनी कर दी जाती हैं और हिंसा का सिलसिला चलता रहता है। आतंक, कट्टरता और नफरत की फसल बोकर मानवता की ज़मीन को उसर बनाने वाले पाकिस्तान पहलगाम अटैक के बाद एक बार फिर दुनिया में बेनकाब हो चुका है।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भी ये बता दिया कि पाकिस्तान के पास ना तो हथियार हैं और ना ही नैतिक बल। वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को घाव दे सकता है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी खुद इस पर कई बार मुहर लगाई है। ऐसे में पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर कई अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं, जो कि एक बेहद ही चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।